योगी सरकार में लगातार रोजगार को लेकर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस बार चर्चा इस बात की भी है कि पहली बार जिला पंचायत स्तर पर किसी राजभर व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर हैं। राजभर जी, कल मुख्यमंत्री ने जब नियुक्ति पत्र बांटे तो इस बात को कहा कि पिछली सरकारों में धर्म और जाति के आधार पर नौकरियां दी जाती थी। क्या ये दावा सही है? क्या वाकई में कभी किसी राजभर को जमीन पर जिला पंचायत स्तर पर या नगर पंचायत स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं मिली? जिला पंचायत में 2.5 लाख कर्मचारी हैं। ना जेई, एई, एक्सईएन, एडीओ पंचायत, डीपीआरओ, डीडी कोई नहीं। पहली बार जेई के पद पर एक राजभर नियुक्त हुआ है। इसी बात को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को कहा है कि ये भी इनका भी हक है, इनकी भी हिस्सेदारी है। आज तक इनको किनारे लगाया गया, वोट के लिए तमाम नेता सपा बसपा कांग्रेस में घूमते रहे, वोट दिलाते रहे, लेकिन हिस्सेदारी जहां इनकी 3% आबादी है, 3% आबादी वाले को लगभग ये किनारे बिठाए रहते थे। चुनाव के समय वोट की बात तो सभी नेता करते हैं, लेकिन इनको हक दिलाने की बात, इनके साथ न्याय हो, इसके लिए कोई नहीं। पहली बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो आयोग से नियुक्ति हुई है, पहली बार जिला पंचायत में जेई के पद पर राजभर का बेटा ही नहीं, तमाम गरीब बच्चे, चाहे वो प्रजापति रहा हो, चाहे चौहान रहा हो, चाहे किसी भी कास्ट का रहा हो, सभी वर्गों से, सभी क्षेत्रों से गरीब कमजोर उभर करके आए हैं। क्या ये आपका जो क्लेम है ये पॉलिटिकल ज़्यादा है? क्या ये वाकई में किसी सोच के कारण दरकिनार किए जाते थे या क्वालिफाई नहीं कर पाते थे? देखिए, कभी कांग्रेस बसपा सपा की सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा कि जो वंचित शोषित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको भी हम आगे ले आने का प्रयास करें। कभी उनकी सोच नहीं थी। आज एनडीए की सरकार की स्पष्ट सोच है कि हम जो विकास के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उस काम में जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे अनुभवी हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए। देश के प्रदेश के विकास के लिए आगे आकर के उनको हिस्सेदारी में भाग लेना चाहिए। ये पिछली सरकारों में ये किनारे लगाए जाते रहे, जाति के नाम पर नियुक्तियां होती रहीं, जाति के नाम पर हक लूटा जाता रहा। 27% रिजर्वेशन का हक 4 बार सपा की गवर्नमेंट क्या बांट करके सबको दिया? क्या पुलिस भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे जेई भर्ती हो, किसी विभागों की भर्तियों में भर्ती में कभी इन लोगों ने सोचा कि क्या ये कौन कौन सी जाति के लोग भर्ती हो रहे हैं और कौन सी जाति छूट रही है, उनके विषय में भी कभी सोचने का प्रयास किया? लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर के तो विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। वो तो कहता ही है जिसकी जितनी संख्या होती है उसकी हिस्सेदारी। आपको लगता है कि यही तमाम विषयों को लेकर के विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में जो माहौल बनाया और अब नियुक्तियों की भी बात हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि हाँ, इनको नियुक्ति होनी चाहिए? जब सत्ता में थे तब तो जातिवार जनगणना की बात नहीं की है। सत्ता में थे तब तो उन्होंने नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करके बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, चौरसिया की याद नहीं आई? तब तो इन जातियों की याद नहीं आई और आज उनको याद आ रही सत्ता से बाहर होने के बाद। हम 22 साल से जातिवार जनगणना की बात करते हैं और वो सत्ता में रहे हों। आप इतिहास बता दीजिए, एक कार्यक्रम बता दीजिए जहां उन्होंने जातिवार जनगणना की बात कही हो, चाहे राहुल जी हों या कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने कभी किया? इन लोगों से बढ़िया तो नीतीश जी हैं, बिहार के। सत्ता में रहते हुए उन्होंने जातिवार जनगणना करा दी, चाहे गलत चाहे सही करा दिया। तो ये काम तो उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये बोलने लायक लोग नहीं हैं। और जातिवार जनगणना देश में एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। आज की तारीख में राजभर समाज नियुक्तियों में कहाँ है? आप कह रहे हैं कि स्थिति बदली है, क्या आज उनकी हिस्सेदारी है? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हम बच्चों को भी जागृत कर रहे हैं कि आप मेहनत करो, आगे आओ। आज आपको जो कल तक जो होता रहा कि आपको रोका जाता था, आपके पास पैसे नहीं थे, आप नहीं आ पाते थे, लेकिन आज जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनतकश हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, वो पास हो रहे हैं। तो आप भी उसमें हिस्सेदारी लीजिए। हाँ, सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी लेकर के आप आगे आइए। हम लोग यहाँ हैं। पहली बार आपने देखा कि रोजगार
जब नियुक्ति पत्र बंट रहा था तो सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कहा जाए तो वहाँ राजभर की ही सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। ये इस बात के लिए हुई कि ये पिछाड़े गए लोग हैं, इनको पीछे धकेला गया है, ये अपने हक से वंचित हैं। तो ये हक लेने के लिए उनके मन में वो प्रेरणा जागृत करने के लिए कि आप अपने हक के लिए जागो, यहाँ निष्पक्ष और जो भी क्वालिफाई करेगा उसको हम लोग नियुक्ति पत्र देंगे। प्रयागराज में मदरसे की घटना के बाद में उसे सील कर दिया गया है, आगे पूरी कार्रवाई चल रही है। आपको लगता है कि मदरसों के पाठ्यक्रम को जांचने की ज़रूरत है? जिस तरीके का आधार बनाया जा रहा है कि आरएसएस के खिलाफ वहां पर पाठ्यक्रम और चीज़ें बरगलाई जा रही थी, आप मानते हैं? देखिए, स्वाभाविक है, जो वहाँ पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं उससे साबित होता है। और मजे की बात कि मदरसे में नकली नोट बनाई जा रही हो, वहाँ शिक्षण संस्था और वहाँ शिक्षा दी न जा रही हो, नकली नोट बनाई जा रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो रासुका गैंगस्टर लगा करके जेल भेज देना चाहिए। ऐसे मदरसे को ध्वस्तीकरण के लिए सरकार कटिबद्ध है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जो अवैध बने हैं, जिन्होंने गलत तरीके से बना रखा है और गलत काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। एक और आखिरी सवाल है, कल अखिलेश यादव ने दावा किया कि 10 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत रहा है। ये सीएम की बौखलाहट है, आप सहयोगियों की बौखलाहट है, जो अब चाहे नैरेटिव आप गढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बुलडोजर का, भेड़िए का, ये सब चीज़ें आपकी बौखलाहट? देखिए, विपक्ष के लोग ही कहते हैं कि जो बाई इलेक्शन होता है वो सत्ता पक्ष का होता है। जनता भी सब जानती है कि विपक्ष का जीतेगा तो 2.5 साल वो रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम विकास कहाँ से करें। जनता विकास चाहती है। बाई इलेक्शन में जनता विकास के नाम पर सत्ता को वोट देती है, ये इतिहास है। विपक्ष के भी लोग कहते हैं जनता भी यही चाहती है, तो कैसे वो जीतेंगे? दो मुँहा सांप की तरह काहे बोल रहे हैं? एक बार तो कह रहे हैं कि सत्ता का चुनाव होता है, फिर कैसे कह रहे हैं कि हम जीतेंगे? और जीतेंगे, जीत के क्या करेंगे? रोना तो रो रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता भी सब जानती है ना। शुक्रिया, आपसे बात करने। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति गर्म होती नजर आती है और खासतौर पर राजभर समाज की नियुक्तियों पे कहीं ना कहीं सरकार का दावा है, जिसको लेकर के विपक्ष भी सवाल करता नजर आ रहा है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।